जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। हेलो चैंपियंस। तो वर्क दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवर्क को। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए हम देखते हैं आपकी एडवर्क क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में। राइट, आइए। एडवर्क, ठीक, डेफिनेशन होती है इसकी। इट डिस्क्राइब्स a verb and adjective or another adverb or another adverb in the sentence। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव सिर्फ वर्ब की विशेषता नहीं बताता, बल्कि ये वर्ब की बताएगा, एडजेक्टिव भी बताएगा और एडवर्ब भी बताएगा। कहने का मतलब ये जो आपका एडवर्ब है, ये तीन पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को मॉडिफाई करेगा। पहला वर्ब को, ठीक, दूसरा एडजेक्टिव को, तीसरा सेंटेंस में आए हुए दूसरे एडवर्ब को। और एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, कभी कभी ये पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, ये भी जानते रहिए। ठीक, कभी कभी एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। अब हम आप वन बाय वन चीजों को देखेंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स स्लोली। ही रन्स स्लोली, वो धीरे दौड़ता है। आइए इसकी पार्सिंग करते हैं दोस्तों। ही क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है इसकी। रन्स क्या है? वर्ब है। ही रन्स स्लोली, कैसे दौड़ता है? धीरे धीरे दौड़ता है। राइट, हाउ का आंसर है, तो हाउ का आंसर, व्हेन का आंसर। राइट दोस्तों, वेयर का आंसर, ये सब एडवर्ब्स होते हैं। राइट, तो कैसे दौड़ता है? धीरे से दौड़ता है। और वैसे भी जान लीजिए, हमेशा नहीं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस मान के चलिए, किसी वर्ड में लास्ट में अगर एल वाई लगा हुआ है वो एडवर्ब ही होगा। हमेशा नहीं, कभी कभी एडजेक्टिव भी होता है, हम बाद में चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने कहा हमेशा नहीं। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 95% मानकर चलिए आप कि अगर एल वाई लास्ट में लगा है वर्ड के, तो वो एडवर्ब ही होगा। ठीक है, तो यहां पर इस वर्ड ने, क्योंकि ये स्लोली लिखा गया है, एल वाई लगा है, इसलिए एडवर्ब नहीं हो रहा है। चीजों को समझिए, इस तरीके से हमको नहीं पढ़ना है। अब कैसे दौड़ता है? तो धीरे से दौड़ता है ना, धीरे दौड़ता है। तो स्लोली मतलब इसका हिंदी से निकल रहा है धीरे। उस वर्ड ने मॉडिफाई किसको किया? वर्ब को। और आप अच्छे से जानते हैं वर्ब को सिर्फ एडवर्ब ही मॉडिफाई कर सकता है। वर्ब को सिर्फ एडवर्ब ही मॉडिफाई करेगा। तो यहां पर स्लोली वर्ड ने मॉडिफाई किसको किया? वर्ब को किया। राइट, और वर्ब को मॉडिफाई केवल एडवर्ब कर सकता है। कंफर्म? तो यहां पर एडवर्ब ने एक वर्ब को मॉडिफाई किया, तो पहली चीज हमारी प्रूफ हो गई। ठीक, दूसरा, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक दोस्तों, क्या कहा जा रहा है? दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस बुक हमारा क्या हो गया दोस्तों? सब्जेक्ट हो गया। दिस डिटरमाइनर हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और बुक इसका नाउन है। राइट, इज क्या हो गई? वर्ब हो गई। इंटरेस्टिंग और वेरी की पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज, सॉरी, दिस बुक इज
वेरी इंटरेस्टिंग, यह किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है। तो कौन है दोस्तों? किताब है, राइट। तो किताब क्या है? इंटरेस्टिंग है ना। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग वर्ड ने किसको मॉडिफाई किया? सब्जेक्ट को, जो कि नाउन है, एक नाउन फ्रेज है, राइट। अब आप अच्छे जानते हैं नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई कौन कर सकता है? केवल एडजेक्टिव। कौन कर सकता है? केवल एडजेक्टिव कर सकता है, राइट। तो इंटरेस्टिंग क्या हो गया दोस्तों? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। कितनी इंटरेस्टिंग है? बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेरी वर्ड ने मॉडिफाई किसको कर दिया? एडजेक्टिव को कर दिया। क्लियर? बेरी वर्ड ने किसको मॉडिफाई किया दोस्तों? एडजेक्टिव को किया। अब एडजेक्टिव को केवल कौन मॉडिफाई कर सकता है? तो केवल एडवर्ब कर सकता है। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। यहां पर एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया, तो दूसरी चीज भी हमारी क्या हुई? प्रूव हो गई। मैं दोस्तों प्रीवियस वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में, कई सारे लेक्चर्स में मैं ये चीज बता चुका हूं कि मॉडिफाई, डिस्क्राइब, क्वालिफाई, इन सब का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो पर्टिकुलर वर्ड जिसको भी मॉडिफाई, क्वालिफाई या डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, कोई अतिरिक्त जानकारी देगा जो उसके पास ऑलरेडी है, उसके अलावा कुछ जानकारी जो दे रहा है, जानकारी देने का मतलब उसके बारे में कुछ कह रहा है, उसी को हम आप मॉडिफाई या क्वालिफाई कहते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एडवर्ब ने किसको मॉडिफाई कर दिया दोस्तों? एडजेक्टिव को। दूसरी चीज भी हमारी क्या होगी? प्रूव हो गई, ठीक है। अब इस चीज को हम आप आगे देखते हैं कि कैसे एडवर्ब जो है, एडवर्ब और सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, राइट। जैसे ही रन्स वेरी स्लोली, ठीक है। ही रन्स वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे दौड़ता है, राइट। तो ही क्या हो गया दोस्तों? हमारा सब्जेक्ट हो गया। रन्स क्या हो गई? वर्ब हो गई। वेरी और स्लोली की पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करनी है। तो कैसे दौड़ता है? स्लोली दौड़ता है। स्लोली वर्ड ने मॉडिफाई किसको किया? वर्ब को। वर्ब को कौन मॉडिफाई कर सकता है? केवल एडवर्ब। आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। कितना स्लो दौड़ता है? तो बहुत स्लो दौड़ता है। तो इस वेरी वर्ड ने दोस्तों मॉडिफाई किसको कर दिया? स्लोली को कर दिया, राइट। और स्लोली क्या है? एक एडवर्ब है। एडवर्ब को केवल एडवर्ब ही मॉडिफाई कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वेरी एक एडवर्ब है जिसको मॉडिफाई किसने किया? जिसको जिसने किसको किया बेटा? स्लोली को किया। ध्यान समझना, स्लोली वर्ब को कर रहा है इसलिए एडवर्ब हो गया। वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है दोस्तों? क्योंकि बहुत तेज, बहुत धीरे दौड़ रहा है ना दोस्तों। तो वेरी ने मॉडिफाई किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है? स्लोली के बारे में। तो वेरी ने यहाँ पर स्लोली को मॉडिफाई किया, और स्लोली क्या था? एडवर्ब था। एडवर्ब को केवल एडवर्ब ही मॉडिफाई कर सकता है, कंफर्म। तो यहाँ पर एडवर्ब भी प्रूफ हो गया। अब सेंटेंस को देखते हैं दोस्तों। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है दोस्तों कि जब सेंटेंस को मॉडिफाई एडवर्ब करता है तो वो जनरली जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, certainly he will come। ध्यान दीजिएगा, दिमाग में ऐसा एसोसिएशन मत बैठा लीजिएगा कि हमेशा स्टार्टिंग में आएगा तभी मॉडिफाई करेगा, ये लास्ट में भी आ सकता है। he will come certainly, राइट। तो certainly वहां पे वर्ब को मॉडिफाई करेगी इसलिए वर्ब एडवर्ब हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो certainly वर्ब वर्ड है क्या करा? he will come, वह जरूर आएगा, ठीक है। सडनली ही विल कम, वह निश्चित रूप से आएगा, वह जरूर आएगा, ऐसा ये बोल रहा है, राइट। तो ही विल कम एक क्या है दोस्तों? सेंटेंस है, ठीक। अब इस सेंटेंस के बारे में जो पूरी की पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कंफर्म कर रहा है कि वह आएगा ही, वो वर्ड कौन सा है दोस्तों? ये सर्टेनली है, राइट। तो यहाँ पर इस वर्ड ने क्या किया? इस पूरे सेंटेंस को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। तो अब पूरे सेंटेंस को केवल कौन मॉडिफाई कर सकता है? एडवर्ब। दूसरा तरीका एलवाई भी लगा हुआ है, कंफर्म। तो यहाँ पर एडवर्ब ने सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया। तो इसको ध्यान से समझें कि एडवर्ब दोस्तों ना सिर्फ वर्ब को बल्कि
एडजेक्टिव दूसरे एडवर्ब को और सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। क्लियर? अब आइए इसके हम आप प्रकार देखते हैं। आप परेशान ना हो दोस्तों, ये बीच लाइट ट्रिप हो रही है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। काइंड्स, ठीक दोस्तों। तो एडवर्ब के बेसिकली 5-6 टाइप्स है, आइए हम देखते हैं। पहला, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक दोस्तों। दूसरा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, and the third one is adverb of manner, adverb of frequency, ठीक। adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of frequency, and the fifth one is adverb of reason, ठीक है। and the sixth one is adverb of affirmation and negation, clear? adverb of affirmation and negation, ठीक है दोस्तों। adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of frequency, adverb of reason, adverb of affirmation and adverb of negation। तो बेसिकली एडवर्ब्स के काइंड्स में दोस्तों हमको आपको ये 6 टाइप्स पढ़ने हैं, राइट। आने वाली वीडियोस में वन बाय वन हम आप चीजों को समझेंगे, ठीक है। आप इत्मीनान रखें, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। और पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही लगन से पढ़ रहे होंगे। याद रखिए जुलाई आ गई है दोस्तों, एक बढ़िया सा टाइम टेबल सेट करिए और प्लीज आप लग जाइए पढ़ाई में, ठीक है। और जुलाई से लेकर दिसंबर जनवरी ये पूरा आपके पास टाइम है, फिर उसके बाद हाई स्कूल इंटर की बोर्ड्स परीक्षाएं आ जाएंगी, ठीक है। तो मेरी आपसे यही निवेदन है और ईश्वर से यही दरख्वास्त, यही निवेदन है कि आप सब बहुत बेहतर करें अपनी लाइफ में। तो हम आप नई वीडियोस में एक नए लेक्चर के साथ एडवर्ब के काइंड्स पर हम आप मिलेंगे वन बाय वन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।